यदा यदा ही मोदिस्य मंदी भवति भारत अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य बेरोजगारी युगे युगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। दोस्तों, इस समय दिल्ली में संसद भवन में 10 घंटे के लिए वंदे मातरम पर चर्चा चली। बहुत तीखी प्रतिक्रिया इसमें देखने को मिली और जो इस पर निकल कर सामने आया है, जो एक व्यक्ति का भाषण जो प्रखर रूप से निकल कर सामने आया है, वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जन जन तक वो बात पहुंचे कि संसद में जो 10 घंटे तक वंदे मातरम पर चर्चा चली और शुरू में जो कुछ पंक्तियां मैंने आपको सुनाई हैं वो भी इससे संदर्भित हैं। अब क्योंकि बेरोजगारी की बात संसद में नहीं होती है, वोट चोरी की बात संसद में नहीं होती है, एक एक रुपये में एक एक एकड़ ज़मीन जो अडानी को दे दी जाती हैं उस पर बात नहीं होती, उस पर चर्चा नहीं होती है। देश इतनी विकट परिस्थितियों में चल रहा है, उस पर बात नहीं होती है। पेपर लीक घोटालों पर बात नहीं होती है। आंदोलन इतने सारे चल रहे हैं, उन पर बात नहीं होती है। डॉलर के मुकाबले रुपया निम्न स्तर पर पहुंच चुका है, उस पर बात नहीं होती है। परंतु बात अगर होती है तो बात होती है वंदे मातरम जो गीत है उस पर बात होती है, और वो भी एक आध घंटे की बात नहीं होती, 10 घंटे तक वो चर्चा चलती है। और आपको बताता चलूँ कि जो संसद में कार्रवाई होती है, प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए जनता के टैक्स का पैसा उस पर लगता है। यानी कि जनता का जो टैक्स, अब आप हिसाब लगाइए कि 1 मिनट का अगर 2.5 लाख रुपए चार्ज होता है, खर्च होता है, व्यय होता है, तो 10 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 10 घंटे में 600 मिनट होते हैं। अब 600 मिनट को अगर 2.5 लाख से गुणा कर देंगे तो जो आंकड़ा सामने आएगा आपके, वो चौंकाने वाला है। जी हाँ, इतने ही रुपए खर्च हुए हैं उन मात्र एक गीत पर चर्चा करने के लिए, जो संसद भवन में जो चर्चा हुई। परंतु चलिए, बहरहाल हम आपको जो भाषण सुनाना चाहते हैं, जो बात सुनाना चाहते हैं, वो है बात संजय सिंह की, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और संसद भवन में जिस प्रकार से तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, उससे कहीं ना कहीं जो आरएसएस और बीजेपी है, उनके मुंह बंद हो गए, उनके मुंह में दही जम गई। कुछ बोलने को ना हुआ, कुछ कहने को ना हुआ, क्योंकि उसका जवाब था ही नहीं कि ये वही संसद भवन है जहाँ पर कुछ जाहिल लोग हैं जो जय फिलिस्तीन के नारे तो लगा सकते हैं, परंतु वंदे मातरम नहीं कहेंगे। वंदे मातरम कहते समय उनके मुंह में लगता तो कुछ ऐसा ही है कि बवासीर हो जाती है। संजय सिंह ने सीधा सीधा ये कह दिया, डायरेक्ट ये कह दिया कि भाई आरएसएस या बीजेपी अपने उन 4 पुरखों का नाम बता दो जिन्होंने इतिहास में कुछ किया हो, इतिहास में किसी आंदोलन में जेल गए हों, या भारत के आज़ादी के उसमें कोई योगदान हो, या वंदे मातरम गीत गाते हुए कभी जेल गए हों। सीधा सीधा उन्होंने तीखा प्रहार, तीखा हमला सीधा आरएसएस और बीजेपी पे साधा। आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप 4 लोगों का नाम बताओ। आप अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते। नाखून बराबर तक का योगदान आपका नहीं है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया। आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, वंदे मातरम आपने लगाया नहीं कभी। कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया कभी। आपने कोई देश के लिए, हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए कि शहीद ना बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता। जैसे कि पूर्व में हम बता चुके थे अपने पेज के माध्यम से, वही चीज उन्होंने भी कही कि आरएसएस के ऊपर जो बैन लगा था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही लगाया था। जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी बीजेपी अपना मानती है, कभी अपना बताती है, उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो आरएसएस पर उस समय बैन लगाया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं? अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा है कि नारों के पीछे, ये वंदे मातरम जो गीत है उस पर चर्चा के पीछे
बीजेपी अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ये नारों के पीछे अपने गुनाहों को छिपाने के लिए नारे नहीं है, मैं कहना चाहता हूं माननीय। और आप क्या कर रहे हैं? आप इन नारों के पीछे अपने गुनाहों और अपराध को छिपाना चाहते हैं। वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि की वंदना। मातृभूमि की वंदना। तुम मातृभूमि को बेचने वाले हो, तुम्हारा कोई योगदान नहीं है इस पर, उन्होंने यहां तक कह डाला। देखिए, सुनिए आप भी। मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती। मातृभूमि की वंदना रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं हो। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जो संसद भवन है वहाँ किस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं और जितने दिनों के लिए भी ये संसद भवन की कार्यवाही चलेगी उस पर क्या देश के अंदर जितनी भी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, क्या उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? चर्चा का विषय क्या ये था कि एक वंदे मातरम गीत के लिए 10 घंटे बर्बाद किए जाए वहाँ पर? परंतु जो संजय सिंह ने आरोप सीधे सीधे लगा दिए हैं और तीखे प्रहार उन्होंने किए हैं, और जिसका जवाब न आरएसएस के पास है न बीजेपी के पास। उन्होंने तो ये भी कहा अपने वक्तव्य में कि आरएसएस वो पार्टी है, आरएसएस जनसंघ वो है जिन्होंने भारत के तिरंगे झंडे को कभी अपने मुख्यालय में नहीं फहराने दिया था। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है। तो आप बताइए कि अब संसद में चर्चा ये होनी चाहिए थी, संसद में चर्चा होनी चाहिए थी कि भाई देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कितनी अव्यवस्थाएं फैल रखी हैं। पहाड़ों में बाघों की, गुलदारों की, भालुओं की धमक से दहशत में इत लोग हैं, अपने घर से बाहर निकलना मुहाल हो रखा, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। पेपर लीक घोटालों की चर्चा होनी चाहिए थी। जो इंडिगो एयरलाइंस है वो इस प्रकार की वहाँ पर अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, वो किस प्रकार से सही हो पाएंगी, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। परंतु नहीं, चर्चा अगर होगी तो इन चीज़ों पर होगी। तो क्या अब ऐसे लोग ऐसी जगह में बैठने के लायक हैं? क्या ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए वहाँ पर? चर्चाएं तो देश को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए थी। किस प्रकार डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत करेंगे, उस पर होनी चाहिए थी। परंतु नहीं, अगर ये कह दिया जाता है कि भाई रुपये की स्थिति गिरती जा रही है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वहीं पर जो सत्तासीन पार्टी के लोग होते हैं वो कह देते हैं कि भाई डॉलर से हमें कोई लेना देना नहीं है, रुपया तो मजबूत अपने आप ही हो जाएगा। अब बताइए, चर्चा का विषय ये था, जो जनता की सुख समृद्धि के लिए कुछ बातें होनी थी, कोई योजना आनी थी, कोई लाभ के लिए कोई किसी प्रकार की चर्चा करते हैं वहाँ पर। परंतु नहीं, अगर चर्चा होती है तो वंदे मातरम गीत पर चर्चा होती है। और इसीलिए संजय सिंह ने कहा कि भाई नारों के पीछे, नारों की आड़ में बीजेपी और आरएसएस अपने पाप छुपा रही है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्द नई खबर के साथ में।